नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट लेके आया हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के दो पार्ट हमने पहले इसके डाल दिए हैं। जो इसके पहले ये दो पार्ट नहीं देखे हैं उसको पहले दो पार्ट देख लीजिएगा, इसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। हमारे चैनल पे जो नए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आइए चलते हैं, ये जो अगले टाइप का कंसेप्ट है और क्वेश्चन है इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30,000 रुपये का 20% की दर से एक सही 1/2 वर्ष का CI कितना होगा जबकि ब्याज की गणना छमाही की गई हो। अब इसमें क्या है कि ब्याज की गणना क्या की जा रही है, छमाही, मतलब हर 6 महीने में। तो एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं, 2 6 महीने होते हैं, 6 माह और 6 माह, 2 6 माह मिलकर के एक साल बनता है हमारा। तो एक साल में 2 छमाही होती है। जब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक सही 1/2 वर्ष, मतलब कितना, एक वर्ष पूरा पूरा है और ये आधा वर्ष। तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 3 6 महीने होंगे, 6 माह 6 माह और 6 माह। ठीक है, ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है। जब आपकी गणना छमाही की जाएगी तो टाइम एक्चुअल में ऐसा है कि जब 6 महीने में करोगे तो एक साल में 2 छमाही आती है। एक साल में 2 छमाही आएगा तो एक साल का 2 हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना 1.5 वर्ष लिखा हुआ है, तो 1.5 वर्ष टाइम है। तो टाइम अगर 1.5 वर्ष है तो इसको अपन 3 वर्ष 3 काउंट करेंगे। कितना टाइम, 3 काउंट करेंगे। पर क्या होगा कि ये जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो टाइम की बात हो गई, लेकिन जब रेट की बात होगी तो रेट कितना है, 20%। तो ये आधा हो जाएगा रेट, कितना, 10%। कब, जब गणना छमाही की जाएगी तब। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि एक साल में 2 छमाही होती है। तो जब एक साल की बात होगी तो वो समय क्या हो जाएगा, दुगुना, मतलब 2, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। छमाही गणना की जब बात की जाएगी तब। इसमें एक कंसेप्ट और होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। एक तिमाही का कंसेप्ट होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे तिमाही का भी क्या करते हैं। जो तिमाही का कंसेप्ट होता है, जब गणना तिमाही की जाती है तो 12 माह, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अगर 3 माह की बात की जाए तो कितनी बार में टूटेगा, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, मतलब 4 तिमाही एक साल में होती है। कितनी, 4 समझ तिमाही। तो एक साल का कितना टाइम हो जाएगा, 4 गुना। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम में 4 का गुणा होगा तो रेट में क्या होगा, जब तिमाही के लिए बोलेगा तो रेट में 4 का भाग होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये तिमाही वाला कंसेप्ट है। और 6 माह वाले में क्या करना, ये 6 माह वाला इस साइड बता दे रहा हूँ। 2 छमाही होती है तो टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम आपका, टाइम गुणे 2, 2 गुना हो जाएगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, T/2। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे हमारा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का CI कितना होगा जबकि ब्याज की गणना छमाही की गई हो। छमाही की गई है, 30,000 रुपये क्या है, सैल्यूशन निकालना है आपको। तो प्रिंसिपल क्या है आपके पास, 30,000, रेट कितना है, 20%, टाइम क्या है आपका, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को ऐसा कर सकते हो, 2 1 कम 2 1 3/2 वर्ष। ठीक है, अब लेकिन ब्याज की गणना छमाही की जा रही है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा आधा, आधा रेट हो जाएगा, मतलब कितना, 10%। और टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो बचेगा 3, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अब आज आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है आपको, CI निकालना है। तो पहले अमाउंट पे काम कर लें।
ठीक है, अमाउंट पे काम करते हैं। तो अमाउंट क्या है आपका, प्रिंसिपल है कितना, 30,000, 30,000 रुपये प्रिंसिपल है आपका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो चुका है, 10। कितनी बार, 3, समय कितना 3, तो 3 बार होगा। 100 से बढ़ करके कितना, 110, 100 से बढ़ करके 110 इसीलिए हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था। गणना जब छमाही की जा रही है तो रेट कितना हो रहा, आधा। तो आधा कितना, 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, 110। अब ये भी 110/100। 3 टाइम कितना है, 3, 3 2 गुना हो गया है 1.5 का 3, तो 3 बार कर दो। 2 2 4, 1 2 1 2 4 कट गया, ये 2 भी कट जाएगा 2 से। अब यहाँ पे देखना गुणा करने के लिए क्या बचा है, 3 गुणे 110 गुणे 11 गुणे 11। तो ये 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 1331 हो गया। अब 11 का क्यूब हुआ है 1331, फिर इसके बाद 3 का इसमें गुणा कर दो। 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा अमाउंट आपका, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, कितना 3900। और एक ये जीरो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 39,930। था कितना यहाँ पे प्रिंसिपल, 30,000। आपको निकालना क्या है, CI निकालना है। तो हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है आपका, 39,930 माइनस प्रिंसिपल कितना है, 30,000। तो आपका CI कितना बचेगा, CI बचेगा 9,930। ये CI निकल गया, ये आपका CI जो आपको पूछ रहा था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, तिमाही गणना की गई है इसमें। क्वेश्चन ये बोलता है कि 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का CI ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना क्या हो, तिमाही। तिमाही का कंसेप्ट, हम इसके पहले छमाही कंसेप्ट देखे थे, अब तिमाही कंसेप्ट हमको देखना है। CI निकालना है। आपके पास प्रिंसिपल कितना है, अच्छे से समझिएगा, 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 40% है। फिर 6 माह का निकालना है, 6 माह का निकालना है आपको। टाइम 6 माह दिया गया है, लेकिन वर्ष में देखो तो इसमें आधा वर्ष होता है, 1/2 वर्ष टाइम दिया हुआ है। जब गणना तिमाही की गई है तो हमने भी क्या बताया कि एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। तो फिर क्या होगा, टाइम में क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। 2 हो गया, टाइम कितना हो गया, 2। लेकिन आपका रेट कितना हो जाएगा, 40/4, 10% हो गया। ठीक है, तो रेट आपका क्या है, 10%, और टाइम आधा वर्ष ना होकर के 2। मतलब क्या हुआ है, इसमें 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। 4 तिमाही होती हैं तो समय का 4 गुना कर दोगे। 4 गुना मतलब 6 चौको 24 करना है। 4 गुना करोगे तो 2 यूनिट काउंट होगा। वो टाइम कितना, 2 काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो ब्याज की गणना तिमाही, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट में निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल 8,000, 10% है तो 100 से बढ़ा करके कितना, 110, लेकिन 2 बार करना है, 100 से बढ़ा करके 110 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, अमाउंट आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 3 1 4 2 2 4, 11 ग्राम कितना होता है, 121, 0 × 8। 8 का इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे तो 8 0 0 8 1 8, 8 दूना 16 और 8 1 8 1 9। अमाउंट आ गया आपका 9680। आपका प्रिंसिपल कितना था, 8,000। आपको मैं बताया हूं कि CI निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 9680 माइनस प्रिंसिपल कितना, 8,000, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1680। 1680 रुपया क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तिमाही से रिलेटेड हो गया। छमाही से रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो गए तो उसमें करना क्या है कि टाइम जितना दिया रहेगा, टाइम का 4 गुना कर दोगे। ठीक है, ध्यान देना है क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती है, और रेट जितना दिया रहेगा उसमें 4 का भाग दे दोगे बटे 4। ठीक है, ये तिमाही हो गया। छमाही में क्या करोगे, समय को दुगुना करना है और रेट को आधा करना है। ठीक है, ये तिमाही और छमाही का कंसेप्ट था। अब आइए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं।
ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा सीआई और एसआई के अंतर से रिलेटेड, कि जब आपको प्रिंसिपल दे करके सीआई एसआई का अंतर पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, टाइम दे देगा। तो जब कभी आपको सीआई और एसआई का अंतर पूछेगा तो क्वेश्चन किस प्रकार देगा, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या तो यहां पे दे देगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर मान लो कुछ दे दिया, 40 रुपए मान लो दे दिया, दर दे दिया 5%, टाइम दे दिया 2 वर्ष या 3 वर्ष दे दिया, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। 2 टाइप से क्वेश्चन वो बना सकता है। तो आप करोगे क्या, इस टाइप का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे डील करोगे, ये फार्मूला होता है, जब टाइम 2 वर्ष का रहेगा और सीआई एसआई का अंतर पूछेगा तो यहां पे लिख लेना 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर। तो क्या होगा फार्मूला, निकालना क्या है, अंतर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बटे 100 टू दी पावर 2। ये 2 वर्ष के लिए जब बोलेगा तब के लिए है। जब समय 3 वर्ष देगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए यदि बोलता है, 3 वर्ष के लिए सीआई एंड एसआई का अंतर क्या होगा, देखना 3 वर्ष के लिए निकालना है, डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ये तो 2 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष करने के लिए इसमें जोड़ दोगे 300 प्लस आर अपॉन 100, ये 3 वर्ष का हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 वर्ष का क्वेश्चन अभी दिया नहीं गया है, 3 वर्ष का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 वर्ष वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसको निकालना है 2 वर्ष का, कैसे निकालते हैं अपन, डिफरेंस अंतर निकालना है तो डिफरेंस कर दो। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 30,000 प्रिंसिपल है, इंटू आर क्या है 4, तो 4/100 इंटू 4/100, क्योंकि 4/100 का पावर 2 लगा है तो 2 बार हो जाएगा। तो ये 2 2 4, 2 2 4, ये कट गया, एक क्या हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 त्रिक 48। तो सीआई और एसआई का अंतर आपके पास आ गया 48 रुपए। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन 2 वर्ष वाले इस फार्मूले से कर लेना, 3 वर्ष वालों में केवल कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ देना है। जब 3 वर्ष की बात होगी तब 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, इसको आपको ऐड कर देना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, 2 वर्ष का पूछा है तो आपने 2 वर्ष का निकाल दिया 48। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सीआई एसआई का अंतर पूछा है, 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष का फार्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं आपको। ये क्वेश्चन ये कहता है कि 2,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। जब आपको सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करने के लिए बोले क्वेश्चन में कहीं भी, और टाइम कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस इजकल टू प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 की पावर, यहाँ करना 2 इंटू यहाँ पे कर देना 300 प्लस आर अपॉन 100। ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूले में रखो, निकालना है आपको सीआई एसआई का अंतर है, ये डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पे देखना प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये, 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते चले 10/100, फिर एक बार हो जाएगा 10/100 इंटू ये लिखा हुआ है 300 प्लस आर, तो 300 का ये पूरा 300 रहेगा, 10 जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख दो 300 प्लस 10/100। ठीक है, अब देखना, अब इसको सरल करना है अपने को। 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, कट गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो 300 प्लस 10 लिखा हुआ है, मतलब कितना लिखा हुआ है,
इसको एक बार फिर से, ये 300 प्लस 10 को 310 लिख दें, लिख देते हैं इसको 310, 310, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। बचा कितना आपके पास, 2 गुणे 31 डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से 2 आया, एक का गुणा चाहे जितनी बार करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 31 दूना कितना होता है, 62। 3 साल का डिफरेंस इसमें आया है 62 रुपये। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, क्योंकि जब डिफरेंस से रिलेटेड देगा आपको CISI का, तो 2 साल और 3 साल के लिए आपके पास जेन्युइन फार्मूला दिया हुआ है। एक्चुअल ज़्यादातर एग्जामों में ये 3 साल तक ही पूछता है। अगर आगे 4 साल का भी पूछता है, 5 साल का भी पूछता है, तो CISI वो ट्री मेथड से फिर आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उसको चर्चा करेंगे। और क्या है कि अगले जो टाइप के क्वेश्चन, लगभग टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन कुछ हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे अगले पार्ट में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट 3 पार्ट में हमने करवा दिया है। अब केवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है ये करेंगे। ये हमारा जो मैथमेटिक्स चल रहा है, तो ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है, तो अगर यहाँ से पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बेहद बेनिफिट मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे समाप्त होता नहीं है, इसके आगे अगला पार्ट भी आएगा एक, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और उसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। सो हमारे इस वीडियो में जो हम बताए हैं, तो आपको आशा करता हूँ कि समझ आया होगा पूरा। अगर जहाँ कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आप जो हमारे इस चैनल पे नए हो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो धन्यवाद।